जिन लोगों को मसाने की कमज़ोरी है, बार बार छोटा पेशाब आता है, और इसी तरीके से हाथ दोनों इधर रखना है, पीछे से रख दिया, अब उठ जाना है ऐसे 1 2 से 30 सेकंड तक आपने ऐसे उठे रहना है। फिर दोबारा नीचे गए, जब दोबारा जाएंगे तो हमारी एरिया जो होंगे। तो ये वाले एक्सरसाइज आपको कोई भी नहीं बताएगा। मार्शल आर्ट में सिर्फ किकिंग पंचिंग आपको सिखाते हैं, लेकिन जो एल के रिलेटेड टिप्स है वो सिर्फ हमारे चैनल से इंशाल्लाह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैर से ठीक ठाक हो? तो आज की जो वीडियो है वो है काफ़ी टाइम बाद में बना रहा हूँ, मसाने की कमज़ोरी। तो मतलब इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई तो उसके काफ़ी ऑडियंस ने उसको पसंद किया और अच्छे व्यू आए माशाल्लाह उसके। तो मैंने कहा आज बनाता हूँ, कल बनाता हूँ, और उस रिलेटेड कुछ वो ही नहीं बना फिर। तो आज मैंने कहा यार इसके ऊपर एक वीडियो और बना लेते हैं। जिन लोगों को मसाने की कमज़ोरी है, बार बार छोटा पेशाब आता है, और मतलब है कि ये तो एज के हिसाब से भी होता है। जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, 40 साल से ऊपर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जो मसाने के पट्टे होते हैं। तो एक और भी मसले हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या मसले हम लोग दिन या रोज़मर्रा के ज़िंदगी में करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। देखो सबसे ज़्यादा ये है कि हम बाइक के ऊपर या घुड़सवारी जो जिनको कहते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, पैदल चलना कम कर लेते हैं और मोटरसाइकिल पे ज़्यादा चलते रहते हैं। तो ये जो पट्टे होते हैं मसाने के, ये कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी बात कि एज तो मैंने बता दिया, उसके अलावा फिर क्या करना है कि हमने मोटरसाइकिल और जो भी मतलब है कि बैठने वाली चीज़ें उसको थोड़ा सा कम कर लेना है। वॉक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दिन के अंदर कम से कम 1 घंटा हमने एक्सरसाइज के लिए देना है। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक तो लाजमी आधा घंटा कर लिया करें। 12,000 स्टेप जिसको कहते हैं, तो वो हमने करना है। 12,000 कदम चलने हैं दिन के अंदर, और तेज चलना है, स्लो। अच्छा, उसके अलावा कुछ खुराक है वो भी मैं बताऊंगा कि आपने वो इस्तेमाल करना, उससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। आपने करना क्या है कि काले चने होते हैं, भुने हुए चने, वो लेने हैं, और बादाम लेना है। ये दोनों चीज़ें लेनी है और इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आप इसको सुबह इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी भी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये ख्याल रखना है, अगर आप डायबिटीज़ के यानी शुगर के पेशेंट हो तो फिर आपने डॉक्टर से मशवरा लेके इस्तेमाल करना है। और एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो एक्सरसाइज भी मैं बताऊँगा। आज 2 स्टेप एक्सरसाइज है, आपने वो करना है, तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। कोई भी जिस्म के अंदर कोई भी पट्टे कमज़ोर होते हैं या मसल कमज़ोर होते हैं, तो वो एक्सरसाइज के ज़रिए हमारे तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज तो बहुत डेली के बेस पे ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या करना है, हमने एक्सरसाइज भी आ गया, जो एहतियाती तदाबीर है वो भी बता दिए, और उसके साथ जो खुराक है वो भी मैंने बता दिया। तो किस तरीके से एक्सरसाइज है वो बताता हूँ। आपने करना क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि जिगर एक्सरसाइज बताया था ना आपको पहले, ये वाला। अब क्या करना है, हमने इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ लेटे जिगर स्टाइल में, ये जो एक पाँव है इसको उठा के इधर रखना है, ऐसे देख लो, और इसी तरीके से हाथ दोनों इधर रखना है, पीछे से रख दिया, अब उठ जाना है ऐसे 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे ना पूरे पट्टों पे जोर पड़ रहा है। 4 5। अब चेन साइड करेंगे, दोनों पाँव का, दूसरे पाँव का आगे, 2 3 4 5। अब ये जो एक्सरसाइज करने तो कम से कम 8 से 10 सेकंड तक हमने जैसे पाँव रखा और कमर को उठाया जमीन से, 8 से 10 सेकंड तक उठना है, और नियार पेट करना है, मतलब खाना वाना खा के नहीं करना है, और पानी नहीं पीना है। अच्छा, इसमें भाई ने सवाल पूछा था कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो सांस लेना चाहिए या नहीं। नहीं, आप जब ऊपर जाते हो तो आपने ब्रीथ नहीं करना है, जब नीचे आ गए तो फिर पहले ब्रीथ कर सकते हो।
अच्छा, ये वन स्टेप एक्सरसाइज हो गई। जो दूसरा स्टेप एक्सरसाइज वो मैं बता रहा हूँ, वो किस तरीके से करना है। वो क्या करना है आपने, ये दीवार है, किस तरीके से दीवार है, ऐसे लेट थोड़ा सा ना करीब लेटना है ऐसे, और ये दोनों पाँव ऐसे रखना है। देखो ऐसे दोनों पाँव ऐसे रख लिए, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। अब ऐसे हमने उठना है, देखो बिल्कुल जितना आप उठ सकते हो। तो अब ये क्या क्या करना है आपने कि इस तरीके से उठ गए, और कम से कम आप देख सकते हो कि 25 से 30 सेकंड तक आपने ऐसे उठे रहना है। फिर दोबारा नीचे गए, जब दोबारा जाएंगे तो हमारी एड़ियां जो होंगी ना वो दीवार पे आ जाएगी, पाँव बिल्कुल पंजा सीधा हो जाएगा। और जब ऊपर जाएंगे तो ये इसकी निशानी है ऐसे। तो ये एंगल चेंज करने का मतलब ये है कि हमने हाथों के ऊपर अपना वेट लेके नहीं आ रहा है, ना हाथों पे जोर देना है, बिल्कुल हाथ फ्री है। इसमें क्या है कि जो एड़ी के बल पे हमने उठना है, और कमर जो होगा ना पीछे से बिल्कुल उठा हुआ होना चाहिए। जब आपका कमर नहीं उठेगा तो फिर ये होगा कि मेरा मसला होगा। आप पाँव को देख सकते हो कि दीवार के साथ बिल्कुल मैंने लेवल में कर लिया है। जब कमर मेरा ज़मीन पे आएगा तो फिर एड़ियाँ सिर्फ दीवार पे होंगी, बाकी ये देख लो आप इस तरीके से। तो आपने कमर को उठाना है, और आपकी जो मसाने की जो पट्टे वाला एरिया, ये सारे पे जोर आना शुरू हो जाएगा इस पर। आप देख सकते हो यकीन करो, ऐसे मुझे खिंचाव हो रहे हैं यहाँ पे पूरे मतलब टांगों से लेकर यहाँ तक मसाने तक, पूरा जितने भी पट्टे हैं तो इसके एक्सरसाइज हो रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि उसके जो पट्टे होते हैं उसके वर्कआउट होगा, एक्सरसाइज होगा, तो उसको मतलब है कि हेल्थ मिलेगा। तो आप देख सकते हो कमर भी बिल्कुल उठा हुआ है, कोई मैंने इसको सपोर्ट नहीं दिया है, हाथ भी बिल्कुल फ्री है, देखो हाथ बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से आपने करना है। और ये कैमरे का रुख मैंने इसलिए इधर किया कि मैंने आप लोगों को आसानी हो समझने में भी। उसके बाद भी अगर कोई भी सवाल आपने पूछना है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा तो इस तरीके से आपने करना है। और ब्रीथ जो है ना, सांस लेने का जो मरहला है वो आपने इस तरीके से नहीं करना है। अभी नीचे गए तो आप सांस ले लो, लंबा सा सांस ले सकते हो, और अगर ऊपर जाओगे तो फिर सांस नहीं लेना है। उसमें ये होता है कि फिर तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपने करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई वो। कोशिश करें अगर रनिंग वॉक ये ज़रूरी करना है, तो अगर ये आप कर सकते हो तो वो ज़रूरी है जिस्म के लिए। और आपके जो पट्टे कमज़ोर हुए मसाने की, वो इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे और आप तंदुरुस्त हो जाओगे। तो ये चीज़ें थी मैंने जो बतानी थी वो बता दी। तो ये पार्ट 2 है मसाने की कमज़ोरी के ऊपर। उसके काफ़ी लोगों ने पसंद किया, मैंने चल जा रहा है और बता देता हूँ। अगर ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगती है और आपने कोई मतलब है कि सवाल पूछने तो भी पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट में। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इसके रिलेटेड फिर मैं पार्ट 3 भी बना लूँगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।